बीजेपी के नेताओं द्वारा खुलेआम सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। सरकारी प्रॉपर्टियों के ऊपर उन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, सरकारी ज़मीनों के ऊपर, फॉरेस्ट की लैंड्स के ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। ख़ास तौर पर जो गैर कानूनी कब्ज़ा बीजेपी के नेताओं ने सरकारी बंगलों के ऊपर किया है, उसका बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ये गैर कानूनी कब्जा किए हुए हैं बीजेपी के लोग, इनको फ़ौरन बाहर निकाला जाना चाहिए। लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब असेंबली सस्पेंड हुई, फिर डिज़ोल्व हुई, लेकिन ये लोग तमाम सुविधाएं सरकारी खर्चे के ऊपर आज भी हासिल कर रहे हैं। और ना केवल इन्होंने बगैर किराए के उन बंगलों को कब्जाया हुआ है, बल्कि बिजली और पानी का किराया भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। और तमाम सुविधाएं इन बंगलों में सरकार द्वारा इनको दी जा रही हैं। तमाम फिक्सचर्स, फिटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी, फ्रिज, एसीस इनको मुफ्त एस्टेट डिपार्टमेंट द्वारा दिए जा रहे हैं, जो कि टैक्स पेयर मनी की एक बहुत बड़ी लूट है। बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स का खुलासा हुआ है आरटीआई के माध्यम से, जिसमें ये कहा गया है कि इन लोगों ने लाखों रुपया जो है वो सरकार को चूना लगाया हुआ है। सुनील शर्मा जो रहे हैं किश्तवाड़ से एमएलए इनके बीजेपी के, उन्होंने 4,02,186 रुपया उनका बकाया बनता है, जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। 31 अगस्त तक की फिगर्स आरटीआई के माध्यम से मिली है। इसी तरीके से रामनगर का जो विधायक रहा है, उसने 1,35,546 रुपया जो है बकाया जाता है, जो उसने अदा नहीं किया है, बिजली के बिल नहीं दिए हैं। इसी तरीके से रविंदर रैना है, जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ कब्ज़ा किए हुए हैं बंगले के ऊपर, उन्होंने 70,993 रुपया जो है उनकी देनदारी बनती है सरकार को, जो उन्होंने नहीं दिया है। एक कोई मनोहर लाल हैं, बीजेपी के वर्कर हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, ये कार्यकर्ता है बीजेपी के। इन्होंने भी गांधीनगर में सरकारी आवास के ऊपर कब्जा किया हुआ है और इनके 92,104 रुपया इनके जो है बकाया बनता है, जो इन्होंने 1 रुपया भी इसमें से नहीं दिया है। इसी तरीके से बाली भगत हैं, कविंदर गुप्ता हैं, जो गैर कानूनी तरीके से इन बंगलों को दबाए हुए हैं और इन बंगलों में ना तो इन्होंने किराया दिया है, और स्टेट डिपार्टमेंट तमाम कंफर्ट्स और लग्जरी सरकारी खर्चे के ऊपर खरीद कर इनको वहाँ मुहैया कर रही है। इसी तरीके से जो इनके सहयोगी हैं, अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी गैर कानूनी तरीके से बंगले अलॉट किए हुए हैं दफ्तर बनाने के लिए गांधीनगर में। और असेंबली डिसॉल्व होने के बाद कोई कानून नहीं है ऐसा कि इनको ये यहाँ अलॉट किए जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि उनके साथ चलने वाले हैं, इसलिए इनको भी यहाँ बंगले दिए गए हैं। जिस तरीके से एक लूट मचा रखी है, सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, ये सरासर एक बहुत बड़ा स्कैम है। और विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैरानगी की बात है कि इन लोगों को पूछने के लिए तैयार नहीं है, वो भी खामोश बैठी हुई हैं। और इस मिली भगत में ऐसा लगता है कि पूरी शमूलियत इन तमाम अदारों की लगती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय कहाँ हैं आप तो ट्रांसपेरेंसी के दावे करते, आप तो ये कहते थे कि गुड गवर्नेंस और बड़ी बड़ी कस्में आप खाते हैं, आपकी सरकार खाती है, लेकिन खुलेआम जो सरकारी खजाना लूटा जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा, क्या आप इसका संज्ञान नहीं लेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को खुली छूट दे रखी है, ना केवल सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जा है, बल्कि सरकारी ज़मीनें, स्टेट लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर उन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। और जब रोशनी स्कैम में बीजेपी के एक विधायक का नाम आया, तो इन्होंने रोशनी स्कैम का जिक्र करना ही बंद कर दिया।
और ऐसा लगता है कि अब वो सारा जो है वो लीगलाइज कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनके अपने लोग मुलविस थे। जिस एमएलए का नाम आया था रोशनी स्कैम में सबसे पहले, उसने न केवल रोशनी घोटाले में शमूलियत है, बल्कि आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर भी 22 कनाल और 15 मरले उसने दबाई हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। छोटे छोटे लोगों को परेशान किया जाता है, जिन्होंने चंद मरले ज़मीन अपना जो है झोंपड़े बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है। यहाँ जम्मू में बुलडोज़र चलाया गया, गांव में बुलडोज़र चलाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी ज़मीनों के ऊपर, फॉरेस्ट ज़मीनों के ऊपर, सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जा करने की पूरी जो है वो इन्होंने एक छूट दे रखी है। ये कौन सा कानून जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रशासन से, और उम्मीद रखता हूँ कि इसका जवाब मिलेगा।